हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडल वर्क की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप लोगों को शुड, यूज टू, शुड हुआ है, मस्ट हुआ है और ऑट टू हुआ है। आप उसको ठीक से पढ़िए, हम उस ढंग से ही पढ़ा रहे हैं कि ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट न हो। आज हम लोग ये शुरुआत करेंगे यूज ऑफ ए डियर। यूज ऑफ डियर और ए नीड। देखिए ध्यान से, पहले इसके बारे में जानिए। डियर का इंग्लिश होता है साहस और नीड का अर्थ होता है जरूरत। ये डियर और नीड जो है, इसको हमें मॉडल वर्ब, ये डियर नीड मॉडल वर्ब का भी काम करता है और ये मेन वर्ब का भी काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ये मेन वर्ब का भी काम करेगा और मॉडल वर्ब का भी काम करेगा। यही दो वर्ब है जो मॉडल का भी काम करेगा और मेन का भी काम करेगा। इसीलिए इसको हमें मार्जिनल वर्ब या मार्जिनल ऑक्सिलरी के नाम से हम लोग जानते हैं। मार्जिनल का अर्थ होता है न्यूनतम, कम से कम, या सेमी मॉडल्स, या इसको सेमी मॉडल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये सीखना है कि से कब हम मेन वर्ब कहेंगे और कब मॉडल्स कहेंगे, इसकी जानकारी हम लोग को प्राप्त करना है। चलिए, तो इस पार्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि कब इसे मॉडल कहेंगे और कब इसे मेन कहेंगे। यहां देखिए ट्रिक नंबर 1 आप देखिए कि आपको डियर या नीड प्लस आपको नाउन आवे या प्रोनाउन आवे, मान के चलिए इसको ऑब्जेक्ट कहिए, तो यह जो है, यह आपका मेन वर्ब का काम करेगा। दूसरा ट्रिक है कि डियर और नीड के बाद टू आवे और टू के बाद भी1 आवे, तो यह डियर नीड मेन वर्ब का काम करता है। यह भी मेन वर्ब का काम करेगा। नंबर 3, और मॉडल कब काम करेगा यह जानिए कि डियर और नीड के बाद नॉट आ जाए और नॉट के बाद भी1 आ जाए, तो यह मॉडल का काम करता है। अर्थात ये कभी मेन वर्ब का काम किया तो कभी मॉडल वर्ब का काम किया। एकदम इसको एकदम सोचना है, सोच के तब इसको फेयर करना है। बहुत बारीकी से इसको सोच के लिखना है। ध्यान दीजिएगा इसको बेहतर ढंग से कि ये कभी मेन का काम करता है तो कभी मॉडल का काम करता है। मोटा मोटी हमने यह जाना कि ये मॉडल उसी वक्त कहलाएगा जब इसके साथ नॉट लगेगा, मतलब निगेटिव होगा तभी जाके यहाँ पे मॉडल कहलाएगा, नहीं तो ये मॉडल नहीं कहलाएगा। अर्थात
अफर्मेटिव इसका कभी नहीं बन सकता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मुझे वहां जाने की साहस नहीं है, साहस नहीं है। तो यहां पर इस ट्रांसलेशन को कहा जाए कि आप मेन में बनाइए, मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब में बनाएंगे तो पहले हम आई लिखेंगे और आई के बाद इसमें अब नहीं के लिए डू लगाएंगे, क्योंकि डू नॉट या डज नॉट लगेगा, ही सिटी नेम के साथ डज लगेगा, बाकी के साथ डू लगेगा। तो नहीं है तो डू नॉट लगाना पड़ेगा, और तब साहस का लिखा आएगा डियर। और ये डू डज के बाद तो स्वाभाविक सी बात आप जान गए कि मेन वर्ब आएगा, डू डज के बाद गिवन आता है। तो जब ये मेन का काम करेगा और उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो टू आ जाएगा निश्चित तौर से। टू नहीं आएगा तो आग गलत हो जाएगा। टू और गो यहां देखिए जी डियर, अर्थात यहां पर डियर जो है आपका मेन वर्ब का काम किया। ठीक है, इसको कहा जाए इस ट्रांसलेशन को मॉडल वर्ब का रूप दीजिए। तो यहाँ पर आई लिखेंगे और डियर लिखेंगे। अब यहाँ पर सहायक क्रिया हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तब मैं इसके बाद नॉट लगा लेंगे ना, अर्थात डियर और नीड के बाद यहाँ पर नॉट लग गया, अब गिवन आ गया तो यह मॉडल वर्ब का काम करेगा। तो डियर नॉट गो, और गो यहाँ देखिए जी डियर। तो यह आपका हो गया, क्या हो गया जी, तो मेन वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। यह आपका मॉडल और मॉडल वर्ब हो गया। ये मॉडल वर्ब का ध्यान से देखिए, मॉडल वर्ब ये नॉट आ गया और गिवन आ गया, तो मॉडल वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद तो नॉट आता ही है। ध्यान से इसको आप लोग एक बार देख लीजिए कि नॉट आया है। इसके बाद देखिए, अब यहां देखिए नेक्स्ट है आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम की जरूरत है। तो आपसे कहा जाए कि यह मेन है कि मॉडल है, तो यह मेन है, क्योंकि मॉडल अपने बाद नॉट लेके आएगा। तो कहिएगा कि सर मेन है, तो मेन के बाद आप बोले हैं कि टू आता है, लेकिन टू कब आता है, जब वर्ब आएगा तब ना। यहाँ तो वर्ब आइबे नहीं किया, तो टू काहे है। तो यहाँ पर नीड जो है आपका, यह क्या है, यह मेन वर्ब है। यह कौन सा वर्ब है आपका, मेन वर्ब। तो कहिएगा कि सर जैसे आप इसको मेन वर्ब से मॉडल बनाए हैं, इसको भी बना दीजिए, तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि मॉडल और मेन से मॉडल उसी वक्त बनेगा जब सेंटेंस में नहीं रहेगा, तो नहीं लिखा रहेगा तो कैसे बन पाएगा। तो किसको नॉट चाहिए, इसको नॉट चाहिए मॉडल को, हम मॉडल यहाँ पर नॉट नहीं है, तो कैसे मॉडल बनेगा, इसलिए इसका नहीं बनेगा। ध्यान से इस चीज को देखिए, आप अंतर आपको बताएगा कि कब यह मॉडल का काम करेगा, कब यह मेन का काम करेगा। ध्यान से एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, तो आगे हम लोग चलते हैं कि मेन और मॉडल में हमने डिफरेंस बताया है। आगे चलिए बेटा,
फिर आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से समझें। फिर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। इसे कहा जाए कि आई डेयर टू अब्यूज ए बी, डेयर टू अब्यूज में गाली देना होता है। आई डेयर डी मुझे गाली देने की साहस है। आई डेयर टू अब्यूज यहां पे माई बॉस, मुझे अपने बॉस को गाली देने की साहस है, मैं गाली दे सकता हूं। तो अब यहां पे कहा जाए कि यह क्या है, तो यह आपका मेन वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका मेन वर्ब है। इसीलिए कि डियर के बाद और नीड के बाद टू लग जाता है और टू के बाद गिवन होता है, तो यह मेन वर्ब का काम होता है। इसको कहा जाए कि ना मॉडल में बनाइए, चेंज मॉडल, तो मॉडल नहीं बन सकता है क्योंकि इसके साथ मॉडल के साथ नॉट चाहिए और इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, इसलिए इसका नहीं बनेगा। यह है आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का आपको पता होनी चाहिए कि उसका V1 भी होता है, उसका V2 भी होता है, उसका V3 भी होता है। डेयर में डेयरिंग नहीं होता, ये भी नहीं लगता है। इसका V5 भी होगा। जैसे यहाँ पर अगर आता कि ही रहेगा तो ही के बाद यहाँ पर DARED डेयर्ड, और डेयर्ड यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कि आपको नॉट लगा रहे हैं, डेयर्ड नॉट है, यहाँ पर आपको ए नंबर कर दिया जाए और नॉट के बाद आपको टू कर दिया जाए और टू के बाद ABUSE अब्यूज आपको बी नंबर कर दिया जाए और हीज और BOSS बॉस ये सी कर दिया जाए और यहाँ पर नो एरर आपको डी कर दिया जाए। तो ध्यान दीजिए, ये इसको मेन वर्ब यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि मेन वर्ब का ना V2 V3 बनाइएगा कि सहायक क्रिया का V3 V2 बनाइएगा। क्या काइंड का काइंड थोड़े होगा, कुड का कुडेड थोड़े होगा, इज का इज होगा, नहीं। सहायक क्रिया का V1 V2 नहीं बनता है, आपका मॉडल मेन वर्ब का बनता है। तो मेन वर्ब यहाँ शो किया है तो किसको V2 बनाया है। तो जब यहाँ पे जब इसको मेन मान रहा है तो क्या सोचिए थोड़ा देर के लिए, क्या मेन के बाद नॉट लगेगा? क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि आई गो नॉट, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए कि मेन वर्ब के बाद कभी नॉट नहीं लगता है, केवल आई नॉट मतलब कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है, मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगता है। अर्थात हमारा ये नंबर गलत हो गया, इसको हम मेन मानेंगे, इसको हटा देंगे तो देखिए 2 आ गया है, 2 के बाद V1 आ गया है। अगर यहाँ पर नॉट नहीं रहता, इसका जवाब होता डी। अभी ये गलत 1 नंबर है क्योंकि ये डियर को पास्ट में मतलब मेन वर्ब को पास्ट में बनाया जा सकता है, लेकिन सहायक क्रिया को हम इज का इज कैंड का कैंडिडेट नहीं कर सकते। चलिए आप लोग इतना सीखे, हम आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे, एक बात पे गौर करेंगे हम लोग कुछ तथ्य पर कि मेन डियर और नीड दोनों का काम कर रहे हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है।
थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो हमसे जरूर कॉल करके पूछिएगा कि सर ये कैसे होगा। नहीं पूछिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए। आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन देखिए कि चूज और चूज दी करेक्ट सेंटेंस। ए में कर दिया जाए आई, ध्यान दीजिएगा जी, तो बिल्कुल गौर कीजिएगा। आई नीड नॉट टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। बी नंबर आई नीड गो दियर। सी में आई नीड नॉट गो दियर, मुझे वहां जाने की साहस नहीं है। और डी में आपको कर दिया जाए नॉन ऑफ दीज। चलिए इसको हम लोग चेक करेंगे। पहला सेंटेंस कि नीड यहां पर नॉट लगाया है, डियर नीड अपने बाद नॉट लगाया है, तो इसको मॉडल मान के चल रहा है। मॉडल मान के चल रहा है तो मॉडल अपने बाद टू नहीं लेता है। मॉडल अपने बाद टू नहीं लेता है, ये टू के चलते बेचारा ये गलत हो गया। इस पे आते हैं। नीड मान लीजिए कि इसको हम मेन मान रहे हैं, नॉट लेना तो मेन मान रहा है। तो मेन जब मानेंगे हम, मान लीजिए कि एक और सेंटेंस हम देखते हैं कि आई डोंट नीड गो और दियर। देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस को नीड हम यहाँ पर मेन मानते हैं, क्योंकि नॉट नहीं लगा है तो मेन मानेंगे। तो मेन वर्ब अपने साथ वर्ब को जोड़ने के लिए टू लेता है। वर्ब रहेगा तो टू लेगा, आप वर्ब नहीं रहेगा तो टू नहीं लेगा। तो यहाँ पर वर्ब आया है और टू नहीं लिया है, तो इसके चलते ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ ये इसको चेक करते हैं, आई के साथ टू है और नीड है, तो नीड को यहाँ पर ये माना है कि मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब आपको बार बार बता रहे हैं कि मेन वर्ब के बाद अगर एक और वर्ब आएगा डियर नीड के बाद तो टू लगेगा। तो टू नहीं छोड़ दिया है, इसके चलते भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो नीड है वो मॉडल वर्ब का काम कर रहा है कि मॉडल वर्ब के बाद यहाँ नॉट लगता है, गिवन होता है, तो ये सेंटेंस हमारा ये सही हो गया। इस चीज को देखिए आप। ओके, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट है। हो गया क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कुछ मुख्य तथ्य की ओर। बिठाए इसको। देखिए नियम है कि मॉडल के रूप में नीड और डेयर का प्रयोग समानतः निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। देखिए एक नोट देखिए, मॉडल के रूप में, मॉडल वर्ब के रूप में नीड और डेयर का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में सामान्य रूप
रूप से होता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर रहेगा ना तो ये मान सकते हैं कि ये मॉडल है। जैसे यहां देखिए नीड ही, मॉडल वर्ब मतलब सहायक क्रिया। नीड ही टॉक और टॉक टू मी, टॉक के साथ हमेशा टू लगता है, टॉक टू मी, टॉक टू यू, ये तो मान के चलिए कि लकीर है बना का। चलिए अब यहां देखिए, अब ये नीड आप इसको निश्चित तौर से सहायक क्रिया मान सकते हैं, क्योंकि सहायक क्रिया को बाहर निकाला जाता है। आप जानते हैं कैन ही होता है, इज ही होता है, तो फिर कैन जब यहाँ पर आप सहायक क्रिया माने तो बाहर निकाल रहे हैं, इज को सहायक क्रिया मान तो बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर हम नीड को सहायक क्रिया मान तो बाहर क्यों नहीं निकाल सकते हैं? एक क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि जब सहायक क्रिया बाहर निकल सकता है तो नीड भी बाहर निकल सकता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नीड और डेयर हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। फिर यहां देखिए, तो नीड यहां पर काम किया आपका मॉडल वर्ब का। अब देखेंगे अगर मेन वर्ब का मतलब डिड निकालते, डू निकालते, डज निकालते, माने कि इंट्रोगेटिव बनना होता है मेन वर्ब का, तो डू डज निकालते हैं। नीड को सहायक क्रिया का तो मेन वर्ब को थोड़ा निकाल लेंगे। कभी देखे हैं कि रीड है और रीड के बाद आई होता है, मेन वर्ब को थोड़ा बाहर निकाल दिया जाता है, सहायक क्रिया को बाहर निकाल जाता है। दिमाग लगाइए, हम सहायक क्रिया को बाहर निकालें, मेन वर्ब को बाहर निकालने तो गलती हो जाए, ये सहायक क्रिया है। इसलिए याद रखिएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपने जाना, जैसे डियर आई टॉक टू द चेयरमैन, डियर आई, तो डियर आई, तो डियर यहाँ पर क्या सहायक क्रिया बाहर निकल गया है, तो सहायक क्रिया बाहर निकला है तो आपका मॉडल वर्ब का काम किया। आगे देखिए, बिठा इसको, बिठा दे। अब एक और नोट है, नोट हमारा यह है कि नीड में से जरूरत, नीड से कोई, प्रश्न पूछी जाए, प्रश्न पूछी जाए, नीड से कोई प्रश्न किया जाए, चाहे प्रश्न किया जाए लिख सकते हैं, प्रश्न किया जाए, नीड से कोई प्रश्न किया जाए, तो अगर आंसर अफर्मेटिव में देना है, अफर्मेटिव में देना है, तो सब्जेक्ट के बाद उसको हम ऐसे बनाते हैं यस से, और यस के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मस्ट। अगर आंसर निगेटिव में देना है, तो नो सब्जेक्ट प्लस इन डबल नीड नॉट। एक्सेप्शन या अपवाद है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर नीड से कोई प्रश्न किया जाए तो अफर्मेटिव में मस्ट का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव में क्या करेंगे, नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए कि नीड आई गो दियर, कि क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। हम पूछ रहे हैं कि क्या मुझे, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है, हमने प्रश्न किया। फिर देखिए यहाँ पर नीड, यहाँ पर ये मॉडल का काम किया,
मेन का काम, मेन कैसे बाहर निकलेगा जी? मॉडल बाहर निकला, सहायक क्रिया बाहर निकला। तो अगर इसका जवाब हमको अफर्मेटिव में देना है, अगर लिखा जाए यस, हम कहें कि क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ आप वहां जाने की जरूरत है, आपको वहां जाने की जरूरत है। चाहे अफर्मेटिव जवाब होगा, और नेगेटिव बोलिएगा कि नहीं नहीं आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से फिर देखिए, हम आपसे प्रश्न किए कि क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है, तो आप बोलिएगा अगर हमको जाने की वहां जरूरत होगी तो बोलिएगा कि हाँ आपको जाने की जरूरत है, तो वहां पर मस्ट लगाएंगे। अगर कहे नहीं नहीं आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो वहां नीड का इस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यस आई, और यहां पर क्या करेंगे, आई मस्ट, सॉरी यस यू मस्ट। आप कहेंगे बोले कि हाँ आप वहां जाइए, यस यू मस्ट। और अगर निगेटिव में तो मस्ट यहां पढ़ेंगे, अगर निगेटिव में नहीं नहीं आप मत जाइए, हाँ आपको वहां जाने की जरूरत है, इसका अर्थ होगा हाँ आपको जाने की जरूरत है। और निगेटिव में होगा तो नहीं नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो निगेटिव में जवाब होगा तो नो आई यू नीड नॉट। इस तरह के जवाब होगा। इस जवाब में अगर अफर्मेटिव जवाब हो रहा है तो ऐसा जवाब देंगे, और निगेटिव जवाब हो रहा है तो इस तरह का देंगे। इस तरह से हम लोग डियर और नीड को क्लियर किए। इसके बाद एक और देखिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे तो क्लियर आपको मॉडल वर्ब रहेगा तो जहां नॉट होगा, अगर सेंस देगा, डियर नीड विकल्प में होगा तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए कि एक और स्ट्रक्चर है, इस नोट को देखिएगा, हाउ प्लस देयर, हाउ डेयर में बोलता है प्लस सब्जेक्ट, हाउ डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन। इसको बिता दे। लोग बोलने में अक्सर बोलता है कि हाउ डियर, आपको कैसे साहस हो, तो यहाँ पर हाउ होगा तो डियर का मतलब यहाँ पे हम करेंगे। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव है तो यहाँ भी आपको सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया आता नहीं है, डू आई डज ही सहायक क्रिया आता है, कहीं डब्ल्यूएच के बाद आप सहायक क्रिया देते हैं ना, डब्ल्यूएच के बाद सहायक क्रिया देते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पर भी डियर जो है आपका मॉडल का काम करेगा। जिसे आपसे कहा जाए, देखिएगा ध्यान से, इससे क्या होता है कि आश्चर्य का बोध होता है, गुस्सा का बोध होता है, तो इस तरह का वाक्य बनता है। आश्चर्य का बोध होगा, गुस्सा का बोध होगा, तो यहाँ पे हमें डियर का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य आपको दिया जाए कि हाउ डैश यू, और यू के बाद यहां पर स्पीक लाइक दिस। अब यहां पर आपको दे दिया जाए, कल दे दिया जाए, बी में दे दिया जाए, सी में आपको डेयर कर दिया जाए, डी में मान लीजिए नन कर दिया जाए, तो हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, आपको इस प्रकार की बोलने की साहस कैसे हुई। तो ये हमारा डियर और नीड का प्रयोग समाप्त हुआ। बेहतर ढंग से अगर घर पे 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा तो इससे बेहतर नहीं मिलने वाला है, एकदम बेस्ट है। कहीं से कंपेयर कीजिएगा, लेकिन जो दिक्कत होगा तो कुछ जरूर लीजिएगा। चलिए।